देश के उन ईमानदार नेताओं और उन गद्दार लोगों के बीच जो इस देश को बेच देना चाहते हैं, जो मोदी की उस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं कि बेच दीजिए रेलवे स्टेशन, बेच दीजिए। ये चुनाव तय करेगा कि इस देश में ऐसे कितने नेता हैं जो द्रौपदी मुर्मू को केवल इसलिए वोट देंगे कि वो आदिवासी हैं, इसलिए वोट करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक अध्यादेश जारी किया है, इसलिए वोट करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमानी कर सकें, इसलिए वोट करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव है राष्ट्रपति का उस संघी मानसिकता के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ जो किसी भी सांसद को या किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करती है ईडी आईडी का डर दिखा करके। यह चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के खिलाफ। यह चुनाव द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कतई नहीं है। यह चुनाव है यशवंत सिन्हा और मोदी के बीच। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में गुलाबी रंग के साथ, गुलाबी जैकेट के साथ, गुलाबी सपनों के साथ हिंदुस्तान के संविधान को जीने के लिए जिसकी आस हम लगाए बैठे हैं, उन नेताओं से, जिन नेताओं पर यकीन है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, राष्ट्रपति चुनाव की। यह राष्ट्रपति चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। यह राष्ट्रपति चुनाव बन गया है लोकतंत्र और संविधान का चुनाव। ये जो राष्ट्रपति चुनाव है बन गया है हिंदुस्तान के इंकलाब का चुनाव। ये चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव बन गया है हिंदुस्तान के हर उस इंसान का चुनाव जो संविधान में यकीन करता है। ये चुनाव बन गया है हर उस वर्ग की आवाज जिस वर्ग की आवाज को दबा दिया गया है। ये राष्ट्रपति चुनाव मायने रखता इसलिए है उस संविधान के लिए जो संविधान में यकीन रखते हैं। ये चुनाव मायने रखता है उन लोगों के लिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो उनके अत्याचार किए गए, उनके खिलाफ अपील करना चाहता है। यह चुनाव है राष्ट्रपति का उस संघी मानसिकता के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ जो किसी भी सांसद को या किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करती है ईडी आईडी का डर दिखा करके। यह चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के खिलाफ। यह चुनाव द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कतई नहीं है। यह चुनाव है यशवंत सिन्हा और मोदी के बीच। मोदी एक कठपुतली को बिठा देना चाहते हैं आदिवासी के नाम पर, और यशवंत सिन्हा जो हैं वो एक उम्मीद है, एक आस है, जो बताएंगे कि आने वाले हिंदुस्तान में, हमारे वर्तमान में कितने ऐसे नेता हैं जो बिके हुए हैं, जो बेईमान हो चुके हैं, जिनके राष्ट्रीय मूल्य बिक चुके हैं। यह चुनाव तय करेगा कि इस देश में ऐसे कितने नेता हैं जो द्रौपदी मुर्मू को केवल इसलिए वोट देंगे कि वो आदिवासी हैं, इसलिए वोट करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक अध्यादेश जारी किया है, इसलिए वोट करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मनमानी कर सकें, इसलिए वोट करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो कह दें वो सही है, प्रधानमंत्री मोदी सेना में बदलाव कर दें, प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर में बदलाव कर दें, सैनिकों के साथ अन्याय कर दें, न्यायपालिका के साथ अन्याय कर दें, न्यायपालिका से अपने हिसाब से न्याय कराएं। बस यही बात है। यह चुनाव है देश के उन ईमानदार नेताओं और उन गद्दार लोगों के बीच जो इस देश को बेच देना चाहते हैं, जो मोदी की उस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं कि बेच दीजिए रेलवे स्टेशन, बेच दीजिए एयरपोर्ट्स, बेच दीजिए सारी चीजें, बेच दीजिए, जो बचा है वो भी बेच दीजिए, और जो आवाज उठाए उसको जेल में ठूस दीजिए। तुमसे बड़ा कायर कौन होगा? कायर तो बहुत देखे, तुम जैसा कायर नहीं देखा कहीं हमने। गाना गाऊं प्रधानमंत्री मोदी जी आपके लिए, लेकिन यशवंत सिन्हा एक ऐसी उम्मीद बन करके निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही थे, तुम्हारे चाचा, अंकल या पापा लगते होंगे साहेब। द्रौपदी मुर्मू का एक संवेदनशील कार्ड आदिवासी के हिसाब से खेलते हो। आदिवासी जो है पीटे जा रहे थे वहां गुजरात में, उनके बारे में तो किसी मीडिया ने नहीं बताया। या सौदे होते रहेंगे इस चुनाव में,
होगा क्या दोस्तों? अगर यशवंत सिन्हा जीते तो क्या होगा और द्रौपदी मुर्मू जीते तो क्या होगा? आज एक बड़ा भावुक पत्र सोशल मीडिया पर यशवंत सिन्हा का जो है वायरल हो रहा है। आज उसको मैं यहां पढ़ के सुनाना चाहूंगा, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा और अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सवाल कीजिएगा, घेराव कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि आप राष्ट्रपति पद के लिए किसको वोट देना चाहते हैं। आज ये भावुक क्षण था जब ये लेटर सोशल मीडिया पर यशवंत सिन्हा ने डाला। कोई इतने सारे पैसे यशवंत सिन्हा के पास नहीं है कि वो 10-10 करोड़ में सांसदों को और विधायकों को खरीदें। एक सम्मान और गांधीवादी तरीके से एक मांग कर रहे थे। उनका लेटर है, नई दिल्ली 17 जुलाई 2022। मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, मैं अपना चुनाव अभियान समाप्त करने के बाद कल दिल्ली लौटा हूं। 28 जून को केरल से शुरू हुआ प्रचार अभियान 16 जुलाई को मेरे गृह राज्य झारखंड में समाप्त हुआ। इस अवधि में मैंने 13 राज्यों की राजधानियों तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रायपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर, श्रीनगर, चंडीगढ़, जयपुर, गुवाहाटी, भोपाल, पटना और रांची का दौरा किया। प्रत्येक स्थान पर मैंने अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले दलों के सांसदों और विधायकों के साथ बैठकें की। कुल मिलाकर 50 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस पूरे अभियान के दौरान देश के लोगों से प्रतिक्रिया जो मिली, मैं उसका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी सभी बैठकों में और मीडिया से बातचीत पर जोर दिया है कि यह चुनाव सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच का चुनाव नहीं है, ये सीधे सीधे उन दो विचारधाराओं और आदर्शों का चुनाव है। जो एक विचारधारा संविधान को खत्म कर देना चाहती है और एक विचारधारा जो संविधान को ताकत देना चाहती है। मेरी विचारधारा भारत का संविधान है। मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार उन ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी विचारधारा और एजेंडा संविधान को बदलने का है। मैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए खड़ा हूं। मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को उन लोगों का समर्थन प्राप्त है जो लोकतंत्र पर हर दिन हमले कर रहे हैं। मैं धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए खड़ा हूं जो हमारे संविधान का एक मजबूत स्तंभ है। भारत की सदियों पुरानी विविधता में एकता से भरी गंगा जमुनी विरासत का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे देश का बनाया हुआ पुराना ढांचा। मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार उस पार्टी से हैं जिसने इस स्तंभ को नष्ट करने और बहुसंख्यक वर्चस्व स्थापित करने के संकल्प को छुपाया नहीं है। मैं सर्वसम्मति और सहयोग की राजनीति को प्रोत्साहित करने के लिए खड़ा हूं। मेरे प्रतिद्वंदी को एक ऐसी पार्टी का समर्थन प्राप्त है जो टकराव, संघर्ष की राजनीति करती है। मैं बिना किसी भेदभाव के भारतीय नागरिकों के साथ खड़ा हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई। मेरे प्रतिद्वंदी को उन लोगों ने चुना है जो इस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं सामंजस्यपूर्ण केंद्र राज्य संबंधों को मिलकर काम करने वाले संघवाद के लिए खड़ा हूं। मेरे प्रतिद्वंदी उस संगठन द्वारा नामत किए गए हैं जिसने भारत के संविधान के संघीय ढांचे पर कई बार हमले किए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। अंत में मैं एक राष्ट्र, कई दल और सामूहिक नेतृत्व के लिए खड़ा हूं। मेरे प्रतिद्वंदी उन लोगों के नियंत्रण में होंगे जिनका उद्देश्य लोकतांत्रिक भारत को कम्युनिस्ट चीन की तरह एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक सर्वोच्च नेता जैसी व्यापक व्यवस्था में परिवर्तित करने का है। इनको आज रोका ना गया तो कल को देश का नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। हमारे संविधान के महान निर्माताओं को ये इरादा था, यह उद्देश्य कभी नहीं था गणतंत्र के सर्वोच्च पद का इस्तेमाल हमारे समाज के किसी भी वर्ग के तुष्टीकरण के लिए किया जाए। राष्ट्रपति के पद को सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के अधीन रहने की कल्पना तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। मैंने बार बार प्रतिज्ञा की है कि यदि निर्वाचित हो जाता हूं तो मैं बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करूंगा। ये एक लेटर आता है यशवंत सिन्हा के और बात साफ हो जाती है कि लड़ाई जो है संविधान को बचाने की है। लड़ाई देश को गुलाम बनाने से बचने के लिए है। लेकिन यहां पर सीधी सी बात है, द्रौपदी, आप प्रतीकात्मक चीजें समझिए। द्रौपदी मुर्मू का जो नामांकन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी
प्रेजेंट करते हैं। द्रौपदी मुर्मू साइड ट्रैक कर दी जाती हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है आदिवासी को प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, मतलब एहसान कर रहे हैं। इनकी सोच देखिए, अभी देश के ऊपर है। मैं भी देखना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की जनता देखना चाहती है कि इस देश में कितने लोग बिकाऊ हैं, इस देश में कितने नेताओं ने इतना पैसा कमा रखा है जो द्रौपदी मुर्मू को जिताएंगे, जिनको ईडी आईडी का डर है। जो बेईमान नेता होते हैं उन्हीं को ईडी आईडी का डर होता है। अगर यशवंत सिन्हा की हार होती है तो समझ जाइए कि यह वक्त आ गया है कि इस देश को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां अब कत्लेआम शुरू होंगे, यहां सब कुछ होगा। यशवंत सिन्हा की हार महात्मा गांधी की हार होगी, यशवंत सिन्हा की हार हिंदुस्तान की जनता की हार होगी, यशवंत सिन्हा की हार हर उस व्यक्ति की होगी जो संविधान पर पांसे बिछ चुके हैं। चौसर में जीत किसकी होती है देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं को खरीदती है, बेईमान नेताओं को जो अपना ईमान बेच देते हैं, क्योंकि उनको कल जनता को भी जवाब देना होगा ना। तो देखते हैं कितने चोर लोग द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं और कितने ईमानदार गांधीवादी लोग यशवंत सिन्हा के साथ हैं, जो चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, देश ना तोड़ा जाए। अब ये बेईमान नेताओं पर है या ईमानदार नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। वो साबित करें कि पार्टी के प्रति वफादार हैं या पार्टी से पहले देश आता है या देश से पहले उनके लिए पार्टी आती है। फैसला इन नेताओं के हाथ में है और इन नेताओं को पहचान लीजिएगा। यशवंत सिन्हा के चुनाव हारने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की जनता हार गई और बिकाऊ नेता जीत गए। यही आपके फलसफे और आपके नसीब में लिखा है हिंदुस्तान की जनता, तो महंगाई भुगतिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये बता दूं, वीडियो शूट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बता दूं, ये मैं बोल रहा था, आपने पिछला काट दिया क्या?